क्या सच में औरत के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे पुरुष सदियों से डर कर दबाते आए हैं? प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शंका का समाधान करें। कहा जाता है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने, गायत्री मंत्र सुनने और ओम के उच्चारण का अधिकार नहीं है, पर जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे मुंह से बिना इच्छा के ही ओम की ध्वनि निकल जाती है। फिर मुझे डर सताने लगता है, क्या ऐसा करना मेरे लिए वर्जित है? ये सारे नियम, ये सारे प्रतिबंध, क्या ये सच में धर्म के लिए हैं या फिर पुरुष के डर के लिए? पूरा इतिहास, सभी धर्म ग्रंथ, ये सब पुरुषों ने ही लिखे हैं। यह मानवता का अतीत नहीं, बल्कि पुरुष द्वारा स्त्री के शोषण का एक लंबा दस्तावेज है। स्त्री को कभी भी बराबरी का मौका नहीं दिया गया, उसे विकास के रास्ते बंद कर दिए गए, और इसके पीछे का असली कारण था भय। और यह डर बेवजह नहीं था। जिन भी क्षेत्रों में स्त्री और पुरुष ने साथ काम किया, स्त्री ने अपनी एक विशेष प्रतिभा दिखाई। स्त्री के पास एक आंतरिक ज्ञान है, एक अंतर्ज्ञान जो पुरुष के पास नहीं होता। पुरुष तर्क से चलता है, जबकि स्त्री पूरी तरह अनुभूति से। और जब भी अनुभूति और तर्क का मुकाबला हुआ है, अनुभूति ने ही जीत हासिल की है। स्त्री में भावनाओं की गहराई है, वह अस्तित्व के साथ एक सहज और गहरा रिश्ता बना पाती है। पुरुष स्वभाव से कठोर है, उसे संबंध बनाने के लिए खुद को पिघलाना पड़ता है। इसलिए सदियों पहले ही पुरुष स्त्री की क्षमताओं से आशंकित हो गया और उसने एक योजना बनाई। हर पुरुष का अपने घर में यह अनुभव रहा है। बाहर वह चाहे जितना शक्तिशाली दिखे, घर आते ही उसकी हवा निकल जाती है। दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा भी अपनी पत्नी के सामने कांपता है। क्यों? क्योंकि हर स्त्री में एक ऐसी शक्ति है जो सबसे मजबूत पुरुष को भी झुका देती है। उसका प्रेम, उसकी सूक्ष्म समझ, ये सब मिलकर पुरुष को पराजय स्वीकार करने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए पुरुष ने सदियों पहले यह फैसला कर लिया, स्त्री को घर की चार दीवारी में कैद कर दो, उसे बाहर निकलने का मौका मत दो, नहीं तो वह बाहर भी अपनी धाक जमा लेगी। भय के कारण ही स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा गया। उसे वेद नहीं पढ़ने दिए गए, मंत्रों का जाप करने से रोका गया, ओम का उच्चारण और ध्यान करने तक पर पाबंदी लगा दी गई। लोग सोचते हैं कि पुरुष स्त्री पर इसलिए हावी हो पाया क्योंकि स्त्री कमजोर थी। यह बिल्कुल गलत धारणा है। स्त्री कोमल जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी ताकत का स्वरूप अलग है। प्राचीन दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, पुरुष की शक्ति चट्टान जैसी कठोर होती है, जबकि स्त्री की शक्ति बहते पानी की धार जैसी कोमल। अब इस पानी की धार को चट्टान पर गिरने दो। पहले पहल तो चट्टान अडिग खड़ी रहेगी, लेकिन समय दो, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता वही चट्टान घिसकर रेत बन जाएगी। कोमल जलधार ने कठोर चट्टान को तोड़ दिया। क्या यही वह रहस्य है जिससे पुरुष इतना डरता है? लाओ त्से कहते थे, चट्टान जैसे मत बनो क्योंकि चट्टान टूट जाती है, पानी की धार जैसे बनो। और ध्यान दो, इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बुद्ध, लाओ त्से, ईसा, इन सभी के भीतर पुरुष से कहीं ज्यादा स्त्री के गुण थे। वही कोमलता, वही शांति, वही आंतरिक सौंदर्य। एक पश्चिमी विचारक ने तो बुद्ध और ईसा को स्त्री तक कह डाला, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इतनी कोमलता सिखा दी थी कि पुरुष की पारंपरिक वीरता खोने लगी। वह विरोध कर रहा था, लेकिन उसकी बात में एक सच्चाई थी। भारत के महान आध्यात्मिक चित्रों को देखो। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, किसी को भी दाढ़ी मूंछों के साथ नहीं दिखाया गया। क्या यह महज एक संयोग है? नहीं, यह एक प्रतीक है। यह घोषणा है कि इनके व्यक्तित्व में वह कोमलता आ गई थी जो स्त्री का स्वाभाविक गुण है। पर एक बात स्पष्ट है, इन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा होता तो आज दुनिया स्वर्ग होती। आज पुरुष ने अपने गुण नहीं खोए हैं, बल्कि उन्हें चरम पर पहुंचा दिया है। लाठी से लेकर परमाणु बम तक पिछले 3000 सालों में 5000 युद्ध। क्या यही है वीरता? हर गरीब देश अपनी आय का अधिकांश हिस्सा सेना पर खर्च कर रहा है, जबकि उसके लोग भूखे मर रहे हैं। हम अपना पेट काटकर हत्याओं के लिए सम्मान पदक ढाल रहे हैं।
क्या यही है मानवता की उन्नति? तो फिर स्त्री के दमन का असली कारण क्या है? मेरा मानना है पुरुष स्त्री से डरा हुआ है और इसीलिए उसे दबाना जरूरी समझा। अगर स्त्री शिक्षित हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है। विश्वविद्यालयों में देख लो, जहां भी स्त्री पुरुष साथ पढ़ते हैं, स्त्रियां अधिक पुरस्कार, अधिक स्वर्ण पदक जीतती हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री में एकाग्रता का अद्भुत गुण है। वह जिस काम में लग जाए पूरी तरह डूब जाती है। ये उसकी सहज प्रवृत्ति है। पुरुष इस एकाग्र शक्ति से डरता है, इसलिए उसने सबसे पहला उपाय यह किया कि स्त्री को शिक्षा ही न दी जाए। शिक्षा न देना उसके पैर काटने के समान है। वेद मत पढ़ने दो, उपनिषद मत पढ़ने दो, इससे वह सदैव पुरुष पंडितों पर निर्भर रहेगी। आज मंदिरों में, रामकथाओं में ज्यादा भीड़ स्त्रियों की ही क्यों होती है? क्योंकि उन्हें जानबूझकर अज्ञान में रखा गया ताकि वे इन ज्ञानियों के चंगुल में फंसी रहें। और फिर स्त्री की घोर निंदा की गई। नरक का द्वार जैसे शब्दों के पीछे भी पुरुष का वही भय छिपा है। पुरुष के भीतर की काम वासना स्त्री को देखते ही जागृत हो जाती है और वह उसके सामने निर्बल हो जाता है। इसलिए स्त्री को दूर रखो, मंदिर के मुख्य स्थलों के पास भी मत आने दो। यहाँ तक कि बुद्ध भी चिंतित थे कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनाना चाहिए या नहीं। इस मामले में महावीर प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्त्रियों को अपने साधु संघ में स्थान दिया। पर एक बात उनसे भी रह गई। उन्होंने कहा कि स्त्री शरीर से मोक्ष नहीं पा सकती, उसे एक बार पुरुष के रूप में जन्म लेना ही होगा। ये कैसी बात हुई? क्या मोक्ष जीव विज्ञान पर निर्भर करता है? क्या मोक्ष मासिक धर्म पर निर्भर है? मोक्ष आत्मा की बात है, ध्यान की बात है। और गहरे ध्यान में उतरते ही न तो कोई पुरुष रह जाता है, न कोई स्त्री। वहां तो केवल साक्षी भाव शेष रह जाता है। जैन परंपरा में एक स्त्री तीर्थंकर मल्लीबाई का जिक्र मिलता है, लेकिन पुरुष की बेईमानी देखो, उन्होंने नाम ही बदल दिया। मल्लीबाई को मल्लीनाथ बना दिया। तीर्थंकरों की सूची में स्त्री का नाम कैसे रहने दें? क्योंकि अगर वह तीर्थंकर है तो फिर यह सिद्धांत कि स्त्री जीवन में मोक्ष नहीं मिलता झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए नाम बदल दो। सुमित्रा, तुम पूछती हो ये शास्त्रविद कौन है? ये सब पुरुष हैं जिन्होंने ये शास्त्र लिखे और इनकी व्याख्या की। और दुखद यह है कि स्त्रियां भी उन्हीं की दोहराई हुई बातों को सच मान बैठती हैं। अब समय आ गया है कि स्त्रियां जागें। कबीर, नानक, दादू के साथ साथ मीरा, सहजोबाई और दयाबाई को भी समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। महावीर और बुद्ध के साथ लल्लेश्वरी और राबिया को भी वही स्थान मिलना चाहिए। स्त्रियों को आगे आना होगा, उन्हें घोषणा करनी होगी। पृथ्वी की आधी आबादी स्त्रियों की है। उन शास्त्रों के उन पन्नों को फाड़ दो, जलाओ, जिनमें स्त्रियों के विरुद्ध लिखा गया है। अगर तुलसीदास की रामायण में ऐसे वचन हैं तो उन्हें काट दो। डरो मत, मैं जिम्मेदार हूं। ये शास्त्र झूठ पर खड़े हैं। ये पुरुष के अहंकार से निर्मित हुए हैं। यह कैसा पागलपन है कि स्त्री के लिए ओम का उच्चारण वर्जित है। ओम पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ओम इस ब्रह्मांड की आंतरिक ध्वनि है, प्राण का स्वर है। यह अनाहत नाद है। जब मन शांत होता है तो यह स्वतः सुनाई देने लगता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। सभी धर्म इस एक शब्द पर सहमत हैं। जैन, बौद्ध, हिंदू सभी ओम को मानते हैं। ईसाई आमेन और मुसलमान आमीन कहते हैं। ये सब ओम का ही रूपांतर है। तो फिर स्त्री पुरुष का इसमें क्या लेना देना? डरो मत, भरपूर मन से ओम का जाप करो। पर एक बात याद रखो, तुम्हारे शास्त्रविद अक्सर तोतों की तरह रटे रटाए वाक्य दोहराते हैं। उनके पास शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। पर शब्दों में क्या रखा है? अनुभव चाहिए। एक कहानी सुनो। एक स्त्री ने एक तोता खरीदा जो गालियां बकता था। एक पादरी के पास एक भक्त तोता था जो दिन रात प्रार्थना करता था। स्त्री ने अपने तोते को पादरी के तोते के पास रखवा दिया ताकि वह सुधर जाए। कुछ दिन बाद वह देखने गई तो पाया कि न तो उसका तोता गाली बक रहा था और न ही पादरी का तोता प्रार्थना कर रहा था। पूछने पर पादरी के तोते ने कहा, जिसे पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था वह तो मिल गया,
और स्त्री के तोते ने कहा, गालियां तो निराशा में बक रहा था, अब जो चाहिए था वह मिल गया। देखा, तोतों में भी इतनी समझ है, जबकि हमारे पंडित महज शब्दों को रटते रह जाते हैं। सुमित्रा, शास्त्रविदों से बचो, सदगुरु की सुनो। शास्त्रविद ने किताबें पढ़ी हैं, सदगुरु ने अपने अंतर्मन का शास्त्र देखा है। वेद पाठ करना हो तो करो, गायत्री पढ़नी हो तो पढ़ो, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर मैं तुमसे यह नहीं कहता कि इन्हें करो, क्योंकि इनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। शास्त्रविद कहता है तुम्हें अधिकार नहीं है, मैं कहता हूं अधिकार तो पूरा है, पर यह सब व्यर्थ है। गायत्री मंत्र का जाप करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, जैसे कोई ताश खेलता है, पर ताश खेलना एक लिहाज से बेहतर है। ताश खेलने वाले को यह अहंकार नहीं होता कि वह कोई पवित्र कर्म कर रहा है। गायत्री पढ़ने वाले का अहंकार आसमान छूने लगता है, और अति करने पर यही जाप पागलपन की हद तक ले जा सकता है। तुमने लिखा है कि तुम्हारे मुंह से अनायास ही ओम निकल जाता है। जो अनायास हो रहा है वह शुभ है, उसे रोको मत, बहने दो। उस अनाहत नाद में ही सभी वेद, सभी ग्रंथ, सारा ज्ञान समाया हुआ है। ओम पर किसी का अधिकार नहीं, न पुरुष का न स्त्री का। पंडित पुरोहितों से बचो, उन्होंने तुम्हारा शोषण काफी किया है। अब अपने हाथों में खुद की नया की पतवार संभालो, तभी यह जीवन की नाव सुरक्षित पार हो पाएगी। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और से पूछकर जीने से तो बस एक औपचारिकता, एक ढोंग भर रह जाएगा, और परमात्मा से रिश्ता प्रेम का होना चाहिए, शिष्टाचार का नहीं।